हम ज़मीन पर रहने वाले रिश्तों के साथ वफादार रहना चाहते हैं, उनके साथ घंटों वक़्त गुजारते हैं, सालों उनके साथ वक़्त गुजारते हैं, तो क्या जिससे हम आसमानी बाप या खुदा बाप कह रहे हैं, क्या वो हमसे डिमांड नहीं करता कि हम उसके साथ घंटों वक़्त गुजारें? क्या वो ये नहीं चाहता कि हम उसके साथ जब वो लिपटे रहें? क्या वो ये नहीं चाहता कि हम उसकी कुर्बत में रहें? क्या वो ये नहीं चाहता कि हम उसके कलाम से सींचे जाएं, उस कलाम से संवारे जाएं? कैसे हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं? कैसे हम अपने खुदा से रिश्ता बना सकते हैं? मत्ती 6 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। अपने खुदा के साथ कैसे हम रिश्ता बना सकते हैं, इस रिश्ते को कायम कर सकते हैं और इस रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं? और उसके लिए सबसे अहम जरिया वो है दुआ। दुआ एक ऐसा हथियार है जिसको इस्तेमाल करके हम खुदा के साथ उसकी रफ़ाकत में और बढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोग दुआ में वक़्त गुजारना पसंद नहीं करते। बहुत से लोग दुआ में अपने आप को खुदा के ताबे नहीं करते। मैंने जब भी अपनी खिदमत के तजर्बा से ये मालूम किया, मैंने जब भी बहुत से लोगों से पूछा कि आप कितनी घंटे दुआ करते हैं, तो उन्होंने कहा सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए दुआ करते हैं और ड्यूटी के बाद आकर घर में सोने के लिए दुआ करते हैं। मैंने पूछा कि आप जब ड्यूटी पर जाते हैं तब कितनी दुआ करते हैं, और जब आप ड्यूटी के से वापस आकर सोने के लिए दुआ करते हैं तब कितनी करते हैं? तो उन्होंने कहा सुबह ड्यूटी पर जाने के लिए हम 10 मिनट दुआ करते हैं और घर आकर सोने से पहले 10 मिनट दुआ करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि जो ऐसे लोग ड्यूटी पर जाने के लिए दुआ करते हैं, घर में आकर सोने के लिए दुआ करते हैं, क्या 20 मिनट की दुआ से हम खुदा के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं? क्या ये सरासर ज़्यादती नहीं कि हम खुदा के साथ जिस रिश्ते को कायम करना चाहते हैं वो हमारा बाप है? क्या बाप और बेटे का रिश्ता सिर्फ 20 मिनट का है? क्या 20 मिनट का रिश्ता हमारे इस रिश्ते को कायम कर सकता है? क्या हम अपनी 45 साल की ज़िंदगी के अंदर या 50 साल की ज़िंदगी के अंदर या जितनी ज़िंदगी हम ज़मीन पर गुजार रहे हैं, उस ज़िंदगी में सिर्फ हर रोज़ 24 घंटे में सिर्फ 20 मिनट ही देंगे? आधा घंटा ही देंगे? 1 घंटा ही देंगे? 1 घंटा बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया है। बाइबल का खुदा हमसे डिमांड करता है कि हम उसकी रफ़ाकत में रहें। अगर हम दायकी या टायत की बात करें तो 2 घंटे 40 मिनट बनती है 24 घंटों में। तो बहुत से लोग तो दायकी नहीं खुदा को दे रहे, 24 घंटों में 2 घंटे 40 मिनट पूरे नहीं कर रहे, और फिर वो कहते हैं खुदा हमारा बाप है। कैसे मुमकिन है? मैं बड़ा हैरान इस बात के लिए, इस बात पर बहुत हैरान हूँ और मैं परेशान भी हूँ कि लोग तरह तरह की बेवकूफ़ी की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा। लोग नॉलेज की वीडियोस देखते हैं, खुदा का शुक्र इस बात के लिए। लोग नॉलेज ले रहे हैं, बाइबल का नॉलेज ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी का नॉलेज ले रहे हैं, दूसरे नॉलेज ले रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात के लिए कि मैं अपने चैनल के ऊपर जो वीडियोस जो कलाम की सेंड कर रहा हूँ, जो कलाम की चढ़ा रहा हूँ, ये दूसरे चैनल पर भी मैंने देखा है कि लोग कलाम को सुनना पसंद ही नहीं करते। मुझे एक बंदे ने कहा, पार साहब आप 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं चढ़ाएं, लोग पसंद नहीं करते कलाम सुनना। मैं हैरान इस बात के लिए कि लोग खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते और फिर वो हालेलुया के नारे लगाकर कहते हैं खुदा हमारा बाप है। कैसे मुमकिन है? ये दुआ और कलाम ही एक वहद, ये दोनों ज़रिए हैं जिसके ज़रिए हम खुदा को अपना बाप कहते हैं और खुदा के साथ रिश्ते में कायम रहते हैं। दुआ और कलाम ही हमारे और खुदा के दरमियान रिश्ते को मजबूत करते हैं। अगर हम दुआ अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, खुदा के कलाम के बारे में सीखते नहीं हैं, खुदा के कलाम के बारे में जानते नहीं हैं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि खुदा हमारा बाप है? ऐसे लोग झूठे हैं, फरेब दे रहे हैं, अपने आप को मकार हैं और वो झूठ बोल रहे हैं कि खुदा हमारा बाप है। खुदा ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता जो उसकी रफ़ाकत में रहना पसंद नहीं करते, घंटों दुआ करना नहीं पसंद करते और ना इसके कलाम के बारे में सुनना पसंद करते हैं। आपको पता है कलमा खुदा यीशु है। जब हम कलाम को सुनते हैं तो हम यीशु के बारे में सुन रहे होते हैं, और जो कोई यीशु के बारे में सुनता है वो हमेशा की ज़िंदगी का वारिस ठहरेगा। लेकिन बहुत से लोग खुदा के कलाम को सुनना पसंद नहीं करते। आजकल चर्चिस के अंदर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है।
15-20 मिनट से जब कलाम ऊपर जाता है तो लोगों को जब वो जमाइयाँ आना शुरू आती हैं, बहुत से लोग सोना शुरू कर देते हैं और वो नारे मारते हैं कि खुदा हमारा बाप है। क्या मुमकिन है ऐसा? क्या कोई रिश्ता जिससे हम बाप कहते हैं, क्या हमारा ज़मीनी बाप, क्या हमारी ज़मीन पर चाहे वो जिन रिश्तों के दरमियान हम रह रहे हैं, चाहे हमारी बीवी है, चाहे हमारा खामंद है, चाहे हमारा भाई है, चाहे हमारी बहन है, कोई भी रिश्ता है, अगर हम उससे बेजार हो रहे हैं तो क्या वो रिश्ता कायम रहेगा? सोचने के लिए खुदा ने हमें वक़्त दिया, लम्हा फ़िक्रिया है। मैं खुदा खादम होते आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम ज़मीन पर रहने वाले रिश्तों के साथ वफ़ादार रहना चाहते हैं, उनके साथ घंटों वक़्त गुजारते हैं, सालों उनके साथ वक़्त गुजारते हैं, तो क्या जिससे हम आसमानी बाप या खुदा बाप कह रहे हैं, क्या वो हमसे डिमांड नहीं करता कि हम उसके साथ घंटों वक़्त गुजारें? क्या वो ये नहीं चाहता कि हम उसके साथ जब वो लिपटे रहें? क्या वो ये नहीं चाहता कि हम उसकी कुर्बत में रहें? क्या वो ये नहीं चाहता कि हम उसके कलाम से सींचे जाएं, उस कलाम से संवारे जाएं? और फिर हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमारा खुदा बाप है। ये झूठी बातें हैं। रिश्ते तब तक कायम नहीं होते, रिश्ते तब तक मजबूत नहीं होते जब तक हम रिश्तों को वक़्त नहीं देते। अगर हम खुदा को अपना बाप कहते हैं, आसमानी अब्बा कहते हैं, तो हमें उसको वक़्त देना पड़ेगा, घंटों उसके हुज़ूर दुआ में ठहरना पड़ेगा, उसके कलाम को सुनना पड़ेगा। हमें उसके कलाम को सुनना पड़ेगा ताकि हम यीशु के बारे में सुन सकें, हम खुदा बाप के बारे में जान सकें। रिश्ते तब तक कायम नहीं रहते, मजबूत नहीं होते जब तक हम रिश्तों के बारे में अच्छे तरीके से जान नहीं लेते। जितना हम यीशु के बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे उतना ही हम खुदावन यीशु के साथ खुदा बाप के इस खूबसूरत रिश्ते में मजबूत होते जाएंगे। मैं हैरान उस बात के लिए कि कलीसिया को हो क्या रहा है, हो क्या गया है। दावे करना, नारे मारना और ये कहना कि खुदा हमारा बाप है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम मसीही हैं, घंटों दुआ में न ठहरना, कलाम न सुनना। अजीज़ों, हमने इन बुरी आदतों को तब्दील करना है। आप जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं आप उसकी कुर्बत में रहना पसंद करते हैं। अगर कोई खामंद अपनी बीवी से एक दिन पूरा ना बोले तो आप समझ सकते हैं उस बीवी के दिल पर क्या गुजरी होगी। अगर कोई बीवी अपने खामंद से पूरा दिन ना जब वो बोले तो आप समझ सकते हैं उस बीवी के दिल पर क्या गुजरी होगी। अगर कोई बेटा अपने बाप से ना बोले तो आप समझ सकते हैं उस बाप के दिल पर क्या गुजरी होगी। हर रिश्ता जो ज़मीन पर, जिन रिश्तों में हम रह रहे हैं ज़मीन पर, हर रिश्ता डिमांड करता है रफ़ाकत, हर रिश्ता डिमांड करता है मुझे वक़्त दो, हर रिश्ता डिमांड करता है कि मेरे साथ टाइम गुजारो। तो क्या हम आसमानी बाप को सिर्फ 20 मिनट ही देंगे? क्या आसमानी बाप के साथ हम सिर्फ ऐसे रिश्ते मजबूत रखेंगे? हाँ खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने हमें ड्यूटी दी, खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने हमें सलामती दी, सिर्फ 20 मिनट का रिश्ता और फिर हम नारे मारेंगे खुदावंद तू हमारा बाप है। ऐसा हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ होना नहीं चाहिए। दुआ के ज़रिए हम अपने बाप के साथ रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। हम अपनी शख्सी दुआ के ज़रिए अपने बाप से तल्लुक़ रख सकते हैं। एक दुआया शख्स बहुत कुछ कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी दुआया ज़िंदगी थी। इससे पेशतर कि वो लाज़र की कब्र पर जाकर लाज़र को आवाज़ देकर बुलाता, वो दुआ में था। और जब वो दुआ कर चुका तो फिर वो लाज़र की कब्र पर जाकर लाज़र को पुकार कर कहता है, लाज़र कब्र से बाहर निकल आ। और इसी तरह से जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुनाव करना था तो वो सारी रात दुआ में ठहरा रहा और फिर शागिर्दों को चुनाव किया। फिर दुआ का ये असर हुआ कि उन्हीं शागिर्दों ने पूरी दुनिया को हिला दिया। दुआ हमें आजमाइश से निकाल देती है, दुआ पहाड़ों को हिला देती है। किसी खादम के लिए वो वक़्त अहम नहीं जब वो दूसरों के लिए दुआ करे, बल्कि जब वो खुद घुटनों के बल होकर दुआ करे, ये उसकी बहुत अहम है। दुआया ज़िंदगी आसमान को हिला देगी, खुदा को मजबूर कर देगी कि वो आपके लिए नीचे उतर आए और कहे, मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए। दुआ हमारे रिश्ते को मजबूत करती है, दुआ हमारे ख़ानदान को बहाल करती है। इससे हमारी माली रूहानी ज़िंदगी में बेदारी आती है। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो है मत्ती की इंजील उसके 6 बाब उसकी 14 और 15 आयत में लिखा है, अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ नहीं करेगा। जब हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं तो इसका मतलब ये है
कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदा हमें बसा हुआ है, क्योंकि लिखा है जो कि एक दूसरे से मोहब्बत करता है खुदा उसमें रहता है। खुदा मसीह ने भी इस बात का सबूत दिया जब वो सलीब पर था। उसने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। दरअसल इस मुकाशवे को समझ लीजिए। दरअसल हकीकत में बात यह है कि अगर कोई रिश्ता, चाहे वो बाप का हो, माँ का हो, भाई का हो, बहन का हो, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो झूठ और सच में तमीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उससे उकसाया गया है उस रिश्ते के ख़िलाफ़ जो आपसे हैं। याद रखें, हर जंग, हर अमल सबसे पहले ज़हन से शुरू होता है। अगर कोई भाई बहन, कोई मामा पापा, कोई रिश्ता जब वो आपके ख़िलाफ़ उठा है तो उस पर तरस खाएं। वो आपके ख़िलाफ़ नहीं उठा, उसके पीछे इब्लीस के प्लान्स हैं, शैतान उसके पीछे खड़ा है और शैतान आपके ख़िलाफ़ उठा है। वो रिश्ता आपके ख़िलाफ़ नहीं उठा, आपने उसे माफ़ करना है। तीसरी अहम बात, अपनी खुदी का इनकार करें, अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को कुचल दें। खुदा ये चाहता है कि हम अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को कुचल दें, हम उसकी मानद बन जाएं। खुदा मसीह ने कहा कि बेटा खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक वह बाप को करते नहीं देखता। अगर हमारा बाप खुदा है तो फिर हमें उससे जैसे काम करने होंगे ताकि वो हमें नजर आए। यीशु ने कहा यहूदियों से, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि तुम्हारे काम तुम्हारे इब्लीस बाप जैसे हैं। वो अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसे हुए रहते थे। यीशु ने कहा हमें इन जिस्मानी ख्वाहिशात का इनकार करना है, उन्हें कुचलना है, हर रोज़, हर वक्त, हर जगह, हर सोच, हर ख्यालात में, हर जज्बात में। गलातियों 5 बाब उसकी 19 और 21 आयत में हमें जिस्मानी ख्वाहिशों की लिस्ट मिलती है। वहाँ पर लिखे हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग, ये सारी जिस्मानी ख्वाहिशात जिन्हें हमने अपने बदन से कुचलना है। हमेशा इस बात को याद रखें, हमें अपने खुदा के साथ रिश्ते को मजबूत करना है। हमारा रिश्ता खुदा से, हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं और यही यीशु ने हमें सिखाया। हम अपने सर के ऊपर परिंदों को उड़ने से शायद नहीं रोक सकते, लेकिन हम उन्हें अपने ऊपर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। हम मिरास में शामिल हैं, हमारा तुल्लक हमारे बाप से है। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें, हमारा तुल्लक खुदा बाप से है। मैंने ये मैसेज खुदा खादम होते हुए खुदा के लोगों के साथ शेयर किया है। अब मुझे नहीं पता कि बहुत से लोग इसको पूरा सुनते भी या नहीं सुनते, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि जितने इस मैसेज को सुनेंगे वो सब कसरत की बरकत पाएंगे। खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं, दुआ के ज़रिए, अपनी खुदी का इनकार करके, दूसरों को माफ़ करके खुदा के साथ अपने रिश्ते को कायम करें। सो खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से कसरत की बरकत दे। आमीन।